गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 का ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने देखा था कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र की सहायता से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हीरो के सूत्र की सहायता से। अब हीरो के सूत्र की सहायता से त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है, और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद हीरो के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक बात ये थी कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं, तो कैसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं। उसके लिए त्रिभुज जो है वो विषमबाहु त्रिभुज होना चाहिए। अगर विषमबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। आज अपन बात करेंगे कि क्या चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। क्या बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है। आज उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। अब कैसे ज्ञात होगा वो देखिए आप। मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं जब बराबर होती है तो सीधी सी बात है, इनका एक विकर्ण अपने को ज्ञात करना होगा। इनका एक विकर्ण कैसे भी बोधायन प्रमेय की सहायता से आप इनका विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करते ही ये जो चतुर्भुज है वो दो बराबर भागों में पड़ जाएगा, जो कि प्रत्येक भाग त्रिभुज होगा। प्रत्येक भाग क्या होगा? त्रिभुज होगा। उस त्रिभुज की सहायता से, इस त्रिभुज के हीरो के सूत्र की सहायता से अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात होगा? इसके लिए आप इस पहले वाले त्रिभुज का और दूसरी वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करें, और अर्ध परिमाप ज्ञात करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें हीरो के सूत्र की सहायता से। और भी कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। आइए एक ऐसे सवाल की अपन चर्चा करेंगे जो चतुर्भुज भी है और उसका क्षेत्रफल भी हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया गया है। तो आइए आपकी प्रश्नावली जो 14.2 है, उस प्रश्नावली 12.2 है, उस 12.2 में उदाहरण नंबर 4 की चर्चा करेंगे। आप बहुत बढ़िया प्रश्न है। उदाहरण नंबर 4 तो देखो, कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजा वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। खेत भी त्रिभुजाकार है। कैसे मान लिया? ये त्रिभुजाकार है। इस त्रिभुजाकार खेत का ये तो 240 मीटर और ये 200 मीटर और ये 400 मीटर का है, 360 मीटर का। इस प्रकार से इनके पास में एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी ये लंबाई तो 240, ये 200 और ये 360। सही, जैसे भी आपसे आकृति बनती है वैसे। जहां वह गेहूं उगाना चाहती है, इसके अंदर तो गेहूं उगेंगे। अब गेहूं का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर देंगे। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, हीरो के सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। और देखो आगे क्या कहता है। इसी खेत में संलग्न, इसी खेत का संलग्न का मतलब इसी खेत के पास में एक और खेत है। अब जैसे दो खेत हैं, वो दो खेत एक पगडंडी से जुड़े हुए होते हैं। अब इसको बीच में तो कोई गैलरी तो है नहीं, इसके बीच में दो खेत आपस में जुड़े हुए हैं, एक पगडंडी है। मान लीजिए ये पगडंडी है, तो इस खेत में संलग्न एक और है 240 मीटर का, तो ये 320 मीटर का एक और है, ये मान लेते हैं 320 मीटर का, और 400 मीटर का भुजा वाला एक खेत है, ये 400 मीटर मान लेते हैं। ये 400 मीटर का दो खेत हो गए। एक खेत ये था, एक खेत ये इसी पगडंडी से जुड़ा हुआ है। सही बात है। आगे चलिए। वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। ये दूसरे नंबर वाला जो खेत है उसमें आलू और प्याज बोना चाहती है, तो बराबर बराबर प्याज मिलेगी, क्या दिक्कत है? अब बाकी इस वाले ऊपर वाले खेत में तो पूरे में गेहूं करेंगे, और
और नीचे वाला जो खेत है उसमें आधे में तो प्याज और आधे में आलू। तो जहां आलू और प्याज उगाना चाहती है, देखिए आप इस आकृति में, उसने इस खेत को की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख सिर से जोड़कर उसे दो भागों में बांट दिया। यानी ये जो भुजा है ना, इससे सामने वाली भुजा को इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। बोले इसमें प्याज जाएंगे, इसमें आलू जाएंगे, सीधी बात है। और देखो दो भागों में बांट दिया, इसमें एक भाग में तो आलू उगाए जाएंगे और दूसरे भाग में प्याज उगाई जाएगी। अब सवाल देखो क्या कहते हैं, गेहूं तो ऊपर वाले पूरे खेत में गेहूं होंगे, और आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों यानी हेक्टेयर में कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग किया गया देखो। और एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको इसका तो क्षेत्रफल बताना है और इसका बताना है कि कितने कितने हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होती है, ये अपने को कहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो गेहूं बोने वाला जो खेत है उसका तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और तीनों इसके तीनों की जो माप है वो माप अलग अलग माप है, इसकी अलग माप है, इसकी अलग माप है, इसकी अलग माप है, तीनों के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। तो इस खेत में तो बोना चाहता है वो गेहूं, और इस खेत में बोना चाहता है आलू, और इस खेत में बोना चाहता है प्याज। प्याज बोना चाहता है, आलू और प्याज उगाना चाहता है, ठीक है। और पहले तो गेहूं का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं कि गेहूं कितने भाग में गेहूं उगाए जाएंगे। तो देखो गेहूं वाले खेत का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, गेहूं वाले क्षेत्र का पहले क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए वो भी त्रिभुज है, हीरो के सूत्र की सहायता से पहले अर्ध परिमाप याद करना होगा। अर्ध परिमाप का सूत्र पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को जोड़ दो का क्या दे दो, भाग, दो का क्या दे दो, भाग दे दो। तो ए अर्ध पहली भुजा 240 मान लेते हैं, 240 प्लस दूसरी 200, तीसरी 360, इनको जोड़ो दो का क्या दे दो, भाग। देखो 360 240 600 में दो जोड़ दो 800 बटा 2 बराबर 400 मीटर का हो गया साफ अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितने का हो गया, 400 मीटर का। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र काम में देना पड़ेगा, तो हीरो के सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरो का सूत्र क्या कहता है, अर्ध परिमाप में पहली भुजा, अर्ध परिमाप में दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटाओ, अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटाओ। देखो अर्ध परिमाप का 400 मीटर का, 400 मीटर में पहली भुजा घटाई 240, 400 मीटर में दूसरी भुजा घटाई 200, 400 मीटर में तीसरी भुजा घटाई 360, 360 हल करें इसको, 400 गुणा 160 बच गया, 160 गुणा इधर 200 गुणा 40। अब इसका विस्तार करते हैं, इसका क्या करते हैं, विस्तार करेंगे तो 400 का विस्तार करो। देखो अभाज्य गुणनखंड से 400 का विस्तार करेंगे, 2 का भाग देंगे 200, 2 का भाग देंगे 100, 100 का भाग देंगे 100 में भाग देंगे 50, 2 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5 और 5 में 5 का भाग देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 × 5। अब आ जाओ 160 में, 160 का अभाज्य गुणनखंड करो 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 और 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक बार 5 ये लो साहब। अब आओ 200 का भी देख लो, ये लो साहब हो गया 1 2 3, 1 2 3 और 5 2 बार 5 2 बार गुणा 40 में आ जाओ, ये लो साहब 40 का 1 2
3 और 5 के 5। सही है। यह लसाअ में बाकी गुणनशील का विस्तार भी हो गया। अब गिन लो पहले 2 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने आ गए? 15। 15 में 2 को तो रूट में रख देंगे, बाकी 14 तो हो गए। 14 में कितने जोड़े बनेंगे? 7 जोड़े बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7। चलो 2 का तो सॉल्यूशन हो गया। अब बच गया क्या? बच गया क्या? 5। अब 5 को देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब 3 बार, तो 5 × 5 × 5 और बाकी रूट 2 बच गए, तो रूट 2 के 2 में रहेंगे। क्या करें? उसका जोड़ा नहीं बना दो, रूट में रख दो, गुणा करो। 5 25 25 बचे 125। 125 को 2 से गुणा करेंगे। 125 को 2। आप एक काम करो, 125 के 125 लिख दो, 2 से गुणा कर लो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना 128 64 दूना 128। सही है। अब 128 से गुणा कर लो आप, तो 128 और 125 आप गुणा कर ले। तो गुणा करेंगे 8 बजे 40। आप इसको एक काम करो, 100 + 28 और इसको भी 100 + 25 कर लो और सर्वसमीकरण से इसको गुणा करो। जल्दी का जल्दी हो जाएगा और सही। आपने सर्वसमीकरण सुनी है, a² + x² + a + b गुणा x और गुणा ab गुणा ab। x² का मतलब 10,000। ये तो x की वैल्यू है, ये a है, ये b है। और x + a + b 28 और 25 53 53 गुणा 100 और प्लस ab यानी 28 गुणा 25 28 गुणा 25, तो 10,000 प्लस इसको गुणा करो 5300 और इसको गुणा करो। देखो 25 8 200 20 25 दूनी 50 50 और 20 70। तो जोड़ो 10,000 10 और 5 15 15 और 1 16 16,000 हो जाएंगे पूरे पूरे। कितने हो जाएंगे पूरे पूरे? 16,000 16,000 रूट 2। अब 10,000 का भाग दे दे इसके अंदर किसका भाग दे दे? मीटर स्क्वायर, क्योंकि हेक्टेयर में तो बनाना है इसको, इसमें बनाना है हेक्टेयर में। तो गेहूं की फसल को हेक्टेयर में बनाओ। हेक्टेयर में बनाने के लिए 10,000 का भाग दूंगा, 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर का भाग दो 10,000 में। 10,000 का 3 0 से 3 0 को एक अंक छोड़ के कोड लग जाएगी, 1.6 रूट 2 हेक्टेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1.6 रूट 2 हेक्टेयर। आप यदि इसको पूर्णांक में निकालना चाहो तो रूट 2 का मान लो। रूट 2 का मान होता है 1.414, रूट 1.414। तो रूट 2 का मान 1.4, तो 1.6 को 1.4 से गुणा कर दो, वैसे भी उसका हेक्टेयर का सही मान आ जाएगा। ये भी सही है। अब आ जाओ स्थिर भुज का। अब स्थिर भुज का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए जो क्षेत्रफल आएगा हेक्टेयर में, उसमें कितने का भाग दे देंगे? 2 का। कितने का भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। देखो तो एक में तो आलू और प्लस प्याज, उस खेत का क्षेत्रफल, उस खेत का क्षेत्रफल, आलू और प्याज का जो क्षेत्रफल है उस खेत का, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले अर्धपरिमाप निकालो, अर्धपरिमाप। और अर्धपरिमाप पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को जोड़ो, 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। देखो पहली भुजा 240, दूसरी भुजा 320 और तीसरी भुजा 400 बटा किसका भाग दो? 2 का। 240 560 960 बटा 2 2 चौका 2 × 16 यानी 480 मीटर। 480 मीटर इसका अर्धपरिमाप हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालो।
क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालना है। अर्धपरिमाप में पहली भुजा, अर्धपरिमाप में दूसरी भुजा, अर्धपरिमाप में तीसरी भुजा घटाओ। तो अर्धपरिमाप 480 माइनस 240 और 480 माइनस 320 और 480 माइनस 400, 480 माइनस 400, 480 गुणा घटाओ इसको 240 बच गए और गुणा इधर घटाओ 160 गुणा इधर घटाओ 80, इधर घटाओ 80। अब देखो 480 का अभाज्य गुणनखंड करो, 480 का अभाज्य गुणनखंड, तो 480 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 4 0, 2 1 2, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5, 5 1, सही है। 1 2 3 4 5, 3 2 5, तो 1 2 3 4 5 गुणा 3 इंटू 5 240, 240 का देखो 240 का ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 इंटू 5। अब आ जाओ 160 का अलग से निकालना पड़ेगा। देखो 160 का ये निकाला हुआ है पहले से, 160 का 55 25 50, 50 गुना 100 400, ये है 160 का, 160 का ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 गुना 80, 80 गुना 60, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुना 5 है 160 का हो गया। अब आ जाओ 80 का निकालना पड़ेगा। देखो 80 का 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और गुणा 5 हो गया सबका। अब इनको गिनो और गिन करके इनका अभाज्य निकालो कितना आएगा। पहले 2 को गिनो, पहले किसको गिनो 2 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 का मतलब 9 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारा 3 का एक जोड़ा बनता है इसमें 3 गुणा 5 को गिनो 1 2 3 और 4 2 बार लिखना है। तो 5 इंटू 5 7 को गुणा कर दो। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 64 दूना 128, 128 और 55 25, 25 या 75, 75 दूना 150 और 150 दूना 300 और 300 से और गुणा कर दो। 300 से गुणा करोगे 0, 8 या 24, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 एकम 3, यानी कि 38,400 मीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल आता है। अब इसके अंदर आपको इसको हेक्टेयर में बनाना है। हेक्टेयर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर में 10,000, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका हेक्टेयर बनाओ। तो 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 3.84 हेक्टेयर हो जाएगा। अभी आधी आधी में तो आलू होएगा, आधी आधी में प्याज होएगा, तो 2 का भाग तो आलू तो होएगा कितने हेक्टेयर में 3.84 भाग 2, 2 एकम 2, 2 18 और 2 दूनी 1.92 हेक्टेयर में बोएगा आलू और 1.92 हेक्टेयर में बोएगा प्याज। क्या बोएगा, प्याज बोएगा। इस प्रकार से इस सवाल को करना था।
और टुकड़ों में बांटना है इसको। क्या करना है? इसको टुकड़ों में बांट करके फिर इसको हल करना है। तो इस सवाल के अंदर ये जो खेत था, उस खेत 2 खेत थे, लेकिन ये जो दूसरे नंबर वाला खेत है उसको 2 भागों में बांटा। तो पूरे खेत दोनों भागों का ही एक साथ क्षेत्रफल निकाल लिया और जो क्षेत्रफल आया उसमें 2 का भाग दे दिया। तो ये पता चल गया कि आधी में तो क्या बोएगा वो प्याज बोएगा और आधी में क्या बोएगा वो आलू बोएगा। और बाकी ऊपर वाला जो खेत है उसमें तो पूरे में 1.6√2 हेक्टेयर में। अब इसका अगर सही और भी अगर मान निकालना चाहो तो जो भी √2 का मान होगा उस √2 के मान को 1.6 से क्या कर दोगे? गुणा। क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो उसका भी सही मान आ जाएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बाकी आपके पास में जो उदाहरण और क्वेश्चन जो आपको किताब में दे रखे उनका आप हल करें। कल देखेंगे कि और भी ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी सहायता से जो भूखंड है, जो चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।